हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बीकेन सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक समकोण त्रिभुज है, आपको दिया हुआ है पी क्यू आर, आपको क्यू समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। आपको पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी आर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्यू आर ज्ञात करना है। क्यू आर ज्ञात करने के लिए पहले इसमें लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण साइन होता है, साइन थीटा बराबर पी आर बटे पी क्यू साइन थीटा। पी आर आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू आपको 3 सेंटीमीटर। पी आर नहीं, पी क्यू आपको पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो निकलेगा साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा साइन 1/2 साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान। तो लिख सकते हैं कोण आर बराबर कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। आपको कोण, आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पी क्यू आर बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आपको पी क्यू का मान आपको दिया हुआ है 90। लिख सकते हैं 180 प्लस इक्वल क्यू का मान आपको दिया हुआ है 90 प्लस आर का मान यानी पी आर क्यू का मान आपको दिया हुआ है 30। तो इसको जोड़े 180 इक्वल, इसको जोड़ेंगे 120 होगा। तो एक इसको इस तरफ लाएंगे, 120 माइनस 180 माइनस 120, तो घटेगा आपको 60। तो लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है और कोण पी आर क्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री और कोण पी आर क्यू आपको दिया हुआ 30 डिग्री है। दोनों कोणों का मान पूछा था, तो चलिए नोट करिए। तो चलिए आपका दूसरा सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए 1+tan² a अपॉन 1+sec a इक्वल से a। तो लिख सकते हैं LHS बराबर 1+tan² a अपॉन 1+sec a आपको दिया हुआ है। तो 1+tan² a क्या होता है, sec² a माइनस के 1, आपको नीचे लिखा होगा 1+sec a। अगर इसमें स्क्वायर चढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, क्यों a का स्क्वायर एक ही होता है। तो यहाँ लिख सकते हो 1+sec² a
माइनस ए स्क्वायर एक को ये हो जाए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सूत्र बन जाए तो क्या होता है क्वेश्चन ए प्लस बी क्वेश्चन ए माइनस बी तो लिख सकते हैं सेक ए एक प्लस वन एक क्वेश्चन में सेक ए माइनस के वन और नीचे अपॉन नीचे दिया हुआ वन प्लस के सेक ए सेक वन प्लस सेक ए से ये कैंसिल हो जाएगा आपको बचेगा वन प्लस सेक ए माइनस के वन माइनस से माइनस प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा सेक ए जो कि आपको सिद्ध करना था तो लिख सकते हैं अतः एन एच एस बराबर आर एच एस तुम्हारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बहुत विकल्प में काफी बार पूछा गया है तो लिखा हुआ है कॉस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री तो ये आपको बदलना होता है कॉस 59 का मान तो जो मुझे भी नहीं मालूम ना आपको मालूम होगा नहीं 31 का मान इधर निकालना पड़ता है क्या लिख सकते हैं कॉस इसको 90 से घटाएंगे कितना घटाएंगे 59 हो जाए तो कॉस 90 माइनस 31 घटाएंगे तो निकल आएगा तो 59 बचेगा नीचे लिखा हुआ है साइन 31 कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा और साइन कितना बचेगा 31 नीचे लिखा है साइन 31 काटेंगे कितना बचेगा 1 ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है तो चलिए नोट करते हैं अगला क्वेश्चन लिखते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए एक आपका पाद बिंदु जो 30 मीटर की दूरी पर है एक भूमि के एक बिंदु से मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक उन्नयन मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ये ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसको नाम दे देते हैं ए इसको दे देते हैं बी इसको दे देते हैं सी ये इसको मान लेते हैं एच ठीक आपको ए बी की लंबाई 30 मीटर है बी सी बराबर एच मीटर है और इसमें मान सकते हैं लंब बटे आधार किसमें आता है टेन थीटा में तो लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर बी सी बटे ए बी टेन थीटा बी सी बराबर एच मीटर है ए बी बराबर ए बी आपको दिया है 30 मीटर टेन थीटा का मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री टेन 30 डिग्री एच का मान आपको मान ज्ञात करना है ए बी का मान 30 है तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 यानी करेंगे H/30 तो ज्ञात करेंगे इसमें H बराबर निकालेंगे इस तरफ चलेगा तो बचेगा √30/√3 तो यहाँ देखो नहीं रहा हुआ यहाँ लिख सकते हैं H बराबर 30/√3 तो नीचे रूट है रूट लाने के लिए √3 का नीचे गुणा करेंगे √3 का ऊपर गुणा करेंगे तो √3 आपको 3 आएगा तो 30 √3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा
इसको 3 से काट से 3 लिखा 3, आपको h बराबर 10√3, जो आपकी ऊंचाई है वो शिखर की 10√3 मीटर है। जो आपकी शिखर की ऊंचाई दी हुई है वो 10√3 मीटर है। चलिए इसको नोट कीजिए। प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए नोट करते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक क्षैतिज तल है, उसकी परछाई क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई की 60 डिग्री से बदलकर परछाई यहाँ तक बदलकर 30 डिग्री हो जाती है। 30 डिग्री हो जाती है होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। जो परछाई है वो यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये बताया है, ये ज्ञात करनी है। तो नाम दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, ए इसको दे सकते हैं, बी इसको दे सकते हैं, सी इसको दे सकते हैं, डी। आपको ये एक्स 40 मीटर इसको एक्स मीटर मान सकते हैं। टोटल इसको और इसको मान सकते हैं 40 प्लस एक्स मीटर, ये एच मीटर मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज के लेते हैं ए बी सी को। समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको सी बी सी आपको एक्स मीटर दिया हुआ है और ए बी एच मीटर दिया होता है, जिसमें लंब बटे आता है, टेन में आता है। तो लिख सकते टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। टेन थीटा माना आपको 60 डिग्री दिया होता है, टेन 60। ए बी आपको एच मीटर दिया हुआ है, बी सी आपको एक्स मीटर दिया हुआ है। टेन 60 का मान होता है √3 एच अपॉन एक्स। तो एक्स का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा एच अपॉन √3। एक्स का मान निकल आया। तो हम लिख सकते हैं पुनः, यहाँ लिख सकते हैं पुनः समीकरण, पुनः समकोण त्रिभुज। अब लिख सकते हैं ए बी डी को, पूरे को ले सकते हैं ए बी डी को। ए बी डी में आपको टेन थीटा का मान आपको 30 दिया हुआ है, तो थीटा ए बी आपको, ए बी तो एच ही दिया हुआ है ए बी। अब आपको पूरी लेना है बी और डी की। बी और डी की दूरी कितनी है, तो पहले बी डी लिख सकते हैं। बी डी टेन थीटा का मान आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन थीटा का मान 30 डिग्री। ए बी आपको एच मीटर दिया हुआ है। अब बी डी आपको पूरी लेना है, प्लस ये थी 40 मीटर प्लस एक्स मीटर, कितनी हुई 40 प्लस एक्स मीटर। अब टेन 30 का मान 1/√3 होता है 40 प्लस एक्स। तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे 40 प्लस एक्स 3√3h। या उसको उस तरफ ले जाएंगे या एक्स का मान रखेंगे, तो 40
प्लस एक्स का मान कितना है h/√3, यहाँ 3√h है। तो इसको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स का मान दिया हुआ है h/√3 और यहाँ इक्वल √3, इसमें √3, इसमें कितना का 40 को 3 होगा, प्लस यहाँ h होगा, यहाँ 3√h होगा। इसको एक मान सकते क्रॉस हो जाएगा 40√3 प्लस के h, इसका गुणा कराएंगे तो ये कटेगा, कितना हो जाएगा 3h बचेगा। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, 40√3 3h है, इसको इस तरफ माइनस h बचेगा, तो इसे 40h यहाँ बचेगा आपका 2h, ये 2 से काटेंगे 20 बार जाएगा, तो h बराबर आपका पड़ेगा 20√3 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई है वो 20√3 मीटर है। तो चलिए इसको नोट करते हैं, चलिए अंग्रेजी सवाल लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपकी फिगर बना दिख रहा होगा, एक रस्सी तनी हुई है जो 20 मीटर की है अच्छी तरह से, इसका थीटा कोण आपको कोण दिया गया है, रस्सी को 30 डिग्री दिया गया है। तो आपकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि h। तो लिख सकते हैं ए सी बराबर आपको 20 मीटर दी है, ए बी h मीटर दी है। तो आपको मालूम हुआ लंब बटे कर्ण sin थीटा में आता है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए बी सी में sin थीटा बराबर लंब बटे आधा, लंब आपको दिया हुआ है ए बी बटे बी सी, sin थीटा का मान 30 डिग्री, तो sin 30, ए बी आपको दिए हुए h मीटर, बी सी आपको दिए हुए 20 मीटर। sin 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू h/20, यहाँ तो यहाँ निकलेगा 2h इक्वल 20, तो 2 से काटेंगे, 2 दाम में 20, 10 वाला में कटेगा, तो h बराबर होगा 10 मीटर, जो खंबे की ऊंचाई है, ऊंचाई 10 मीटर है, जो खंबे की ऊंचाई है वो 10 मीटर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। तो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।